हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 7 बज गए हैं और दिन है फ्राइडे का। तो जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि फ्राइडे के दिन मेरा फास्ट रहता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है ना कि फ्राइडे वाले दिन मैं और भी जल्दी अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लूँ। जैसे कि घर के जो काम होते हैं ना, अगर घर एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है, घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो पूजा पाठ करने में भी बहुत अच्छे से मन लगता है। तो बस सुबह वाली जो झाड़ू है वो तो लग गई है, जिसको बासी झाड़ू बोल सकते हैं। और मैंने ना अपने घर में एक नियम बनाया हुआ है ताकि मेरा घर जो है ना खुशहाल रहे और मेरे घर का जो माहौल है ना वो अच्छा बना रहे। तो छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम औरतों को फॉलो करनी चाहिए। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ के और अपने घर के मेन गेट को खोलती हूँ, वहाँ पे कलश भर के रखती हूँ और थोड़ा सा हल्का फुल्का पानी का छिड़काव करती हूँ। ये मेरा डेली का ही काम है। बाकी काम मेरा लेट हो जाए, लेकिन ये काम मेरा लेट नहीं होता है, मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ। और आप लोग गांव में देखे भी होंगे, गांव में सुने भी होंगे कि गांव में सबसे पहले घर के गेट को खोल के अच्छे से वहाँ की सफाई होती है। वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे से पानी डाल डाल के धुलाई भी करते हैं, बट वही है ना, हम लोग शहर में हैं और फ्लैट में रहते हैं तो इतना धुल नहीं सकते। लेकिन मैं डेली हल्का फुल्का पानी का छिड़काव कर देती हूँ। तो बस देखिए, झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ किचन में और ये रात के बर्तन हैं, इनको इनकी जगह पे अरेंज करूँगी। और कभी कभी मैं सो के उठती हूँ तभी मैं बर्तन को अरेंज कर देती हूँ और कभी कभी बाद में भी करती हूँ। जैसे मेरे पास समय रहता है उस हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। तो देखिए, अभी मेरा चाय पानी भी नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि अपना जो काम है वो निपटा लें, उसके बाद से चाय पानी पिए। तो गुनगुना पानी कर ली हूँ पीने के लिए, साथ में मैं चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए। तो वैसे तो डेली मैं लेमन टी पीती हूँ, लेकिन फ्राइडे के दिन खट्टे का परहेज़ होता है तो मैं बस ब्लैक टी ही पीऊँगी। और चाय वगैरह पीने के बाद देखिए मैं बालकनी में आ गई हूँ। तो अब देखिए मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और मुझे लग रहा है ना कि अब पौधों की देखभाल करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पहले मैं 3 दिन 4 दिन हफ्ते दिन में पानी देती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 2 दिन या 1 दिन में ही पानी देना पड़ेगा, क्योंकि ना पौधों की जो मिट्टी है ना वो ड्राई हो रही है। तो देखिए, इस पौधे में फूल आने वाला है और ये जो सूखा सा पौधा दिख रहा है ना, ये मैं नवंबर में ली थी। तो अब इसमें पत्तियां आने लगी है, तो मेरा पैसा वसूल हो गया है, क्योंकि मैं ना इनको देख के डर गई थी कि इतना महंगा महंगा पौधे खरीदी हूँ और ये सूख गए हैं, लेकिन इसमें पत्ती आ रही है। तो खुशी हो गई है कि चलो मेरा पैसा वसूल हो गया है। तो देखिए, अब ना मतलब जो पौधे हैं ना उनमें जो पत्तियां हैं, कुछ कुछ तो पत्तियां सूख के झड़ गई हैं, लेकिन कुछ कुछ पौधों में ना अभी पत्तियां हैं हरी भरी, तो उन पे ना बहुत सारे धूल मिट्टी जम गए हैं, मतलब पत्ते ना गंदे हो गए हैं। तो पहले तो देखिए गर्मी रहती थी ना, तो मैं 15 दिन 1 महीने या 10 दिन पे ही पाइप लगा के ना अच्छे से पौधों को धुल देती थी। तो पौधे एकदम नहा धो के तैयार हो जाते थे और हरे भरे बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन अभी सर्दियों की वजह से मैं पौधों को धुल नहीं रही हूँ। तो मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। और देखिए, यहाँ पे मंदिर के बर्तन को मैं साफ़ कर रही हूँ पीताम्बरी और साबुन लगा के। तो बस बर्तन साफ़ करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रसाद भी ख़त्म हो गया था। तो आज की पूजा में ना गुड़ और चने का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। जैसे थर्सडे वाले दिन पूजा करते हैं ना, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया जाता है, वैसे इसमें भी मतलब चने का जो भुना हुआ चना होता है ना उसका भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं डिब्बे में गुड़ और चना भर ली हूँ और ये लगभग 1 महीने आराम से चल जाएगा, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो बस मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद भोग चढ़ा दी हूँ, उसके बाद से यहाँ पे दिया बाती कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे घर के काम ज़रूरी होते हैं, वैसे पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी होता है। पूजा पाठ करने से घर का माहौल एकदम अच्छा हो जाता है और अपने मन को कहिए तो बहुत शांति मिलती है। तो बस यहाँ पे मैं भगवान जी को तिलक वगैरह लगा के पूजा पाठ कर ली हूँ और आप लोगों को बुक्स दिखा रही थी। तो ये बुक जो है ना वो
फ्राइडे का है, इसमें कथा ना थोड़ी सी लंबी है तो टाइम लग जाता है पूजा पाठ करने में। तो पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और फास्ट वाले दिन ना पूजा करके उठो तो मन करता है कि बस एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए। तो वैसे तो मैं दूध वाली चाय पूजा पाठ करने के बाद डेली ही लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय तैयार है और दोपहर के लिए देखिए साबूदाना मैं भिगा दी हूँ। तो वैसे मुझे साबूदाना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं, और खाली पेट रहना भी सही नहीं होता है। तो बस चाय बन के तैयार हो गई है, चलिए चलते हैं बालकनी में और वहीं बैठ के चाय पीते हैं। तो देखिए अब ना मीठी मीठी सी धूप भी बहुत अच्छी लगने लगी है और अब मौसम गर्माहट हो गया है, मतलब अब स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो देखिए धूप में बैठ गई हूँ और अभी मेरा बाल ना हल्का फुल्का गीला है। तो वैसे मैं ड्रायर से सुखा तो दी हूँ, लेकिन फिर भी गीला सा लग रहा है। तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, देखिए हवा हो, पानी हो, धूप हो, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और ये नुकसान भी नहीं करता है। तो काफ़ी देर तक मैं धूप में बैठी थी और लगभग अब मैं आप लोगों से 12:30 बजे के करीब मिल रही हूँ और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। तो फ्राइडे के दिन जो नाश्ते में मैं बनाती हूँ ना, वही मैं दोपहर के खाने में भी बना देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है, हस्बैंड जी है नहीं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो बच्चों को पसंद हो ना वही मैं बनाऊँ, क्योंकि अगर इसके अलावा मैं कुछ और बना दूँ ना तो वो बच जाएगा, तो फिर वो ऐसे पड़ा रह जाता है। तो सुबह नाश्ते में मैं पूरी और सब्ज़ी ही बनाई थी, उसी में से मैं आटा रख दी थी और सब्ज़ी थोड़ा मैं ज़्यादा ही बनाई थी कि दोपहर का भी काम चल जाए, क्योंकि रात में मैं ना दाल चावल बनाती हूँ फ्राइडे वाले दिन। तो मुझे ज़्यादा पूरी पराठे पसंद नहीं है, कभी कभार मैं रात में मतलब फ्राइडे वाले दिन बना लेती हूँ। तो इस वजह से जो बच्चों को पसंद आता है ना वही मैं बना लेती हूँ, और बच्चों को यूँ कहिए तो पूरी पराठे ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो देखिए दोपहर का खाना तो बन के तैयार हो गया है और अभी 12:30 ही बज रहा है, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैं खाना बना के रख के इस साइड हटा दी हूँ और किचन वगैरह क्लीन करने के बाद अब मैं बना रही हूँ अपने लिए साबूदाने की खीर। तो देखिए साबूदाना अच्छे से पानी के साथ पक गया है, उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें दूध, और दूध के साथ थोड़ी देर पकाऊंगी और अब मैं डाल रही हूँ चीनी। तो मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, मुझे लाइट ही पसंद है, तो इसलिए मैं हल्का ही चीनी रखूँगी। और ये सुबह की सब्ज़ी है आलू प्याज की, जो मैं नाश्ते में बनाई थी। तो तीनों बच्चों के लिए काफ़ी है, इसमें तीनों बच्चे आराम से खा लेंगे। और अभी अभी जो मैं पूरी बनाई हूँ, तो देखिए बच्चों का लंच तैयार है और यहाँ साबूदाने की खीर भी बनके रेडी हो गई है। तो अब खाने का टाइम हो गया है, बच्चे भी आ गए हैं खाना मांगने के लिए। तो बस चलिए बच्चों को जल्दी जल्दी खाना दे देते हैं, उसके बाद से अब मैं भी अपना साबूदाने की खीर खाऊंगी, क्योंकि ऐसे ही रख दी हूँ, अभी मेरा खाने का मन नहीं हो रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो गया है। तो आज ना मेरा काम बहुत जल्दी हो गया है और व्रत वाले दिन मेरा काम ना बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं काफ़ी देर तक धूप में बैठी थी और इधर उधर, कभी पार्क में तो कभी मंडी के साइड इधर उधर मैं देख रही थी। और ऐसे खाली रहो ना, अकेले रहो तो इधर उधर देखना अच्छा लगता है। तो बस देखिए मैं आ गई हूँ साबूदाना लेके धूप में और बच्चों को खाना दे दी हूँ, बच्चे खाना खा रहे हैं। और इस टाइम पे ना हवा बहुत तेज़ चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। सुबह तो हवा नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे हवा शुरू हो गई है। तो चलिए जल्दी से हम भी साबूदाना खा लेते हैं और इसके बाद से इस वीडियो का एंड यहीं कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे जो न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।